हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 की, ठीक है। और वो भी क्लास 10 का सब्जेक्टिव आज हम लोग बात करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। और यहाँ से कोई क्वेश्चन बार बार पूछते रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन हमारा कौन है, क्वेश्चन है क्या है कि सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध करना है हमको रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरह के जो भी क्वेश्चन है ये एग्जाम में हमारे बार बार पूछते रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 की ओर, सिद्ध करने वाला, ठीक है। तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग मान लेंगे कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या कर लेंगे, रूट 5 एक परिमेय संख्या हम लोग मान लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग मानेंगे तो क्या कह रहा है, परिमेय संख्या मान लिए हैं। परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या क्या कहता है कि रूट 5 अगर परिमेय संख्या कह दिया, यानी कि परिमेय संख्या क्या कहता है कि ये P बटा Q के रूप में होना चाहिए। परिमेय संख्या हमारा कहता है कि P बटा Q के रूप में होना चाहिए, ठीक। तो रूट 5 क्या होना चाहिए, P बटा Q के रूप में होना चाहिए। जहां क्या होना चाहिए हमारा, जहां P और Q पूर्णांक हो, ठीक है। P और Q क्या होना चाहिए, हमारा पूर्णांक होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो Q है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसके पहले मैंने ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो डाला है। ऑब्जेक्टिव का वीडियो में आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें भी इसके बारे में मैंने जिक्र किया है, परिमेय संख्याओं के बारे में। और ये बार बार ये रिपीट करते रहता है, ठीक है। तो ये रूट 5 क्या है, P बटा Q के रूप में होना चाहिए। परिमेय संख्या का रहा है तो जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q में जो हमारा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये रूट 5 बराबर P बटा Q दे रहा है, तो क्या करेंगे, अब इसको दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, रूट 5 बराबर P बटा Q, ठीक है। तो इधर भी वर्ग करेंगे तो लिख लेंगे हम लोग कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और इधर भी हमारा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग होगा तो क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर। चूंकि रूट 5 क्या कह रहा है, रूट 5 कह रहा है कि मेरे को 2 बार लिखो, यानी कि रूट 5 ऐसे दिया है, यानी इसके सर पे क्या दिया है, पावर दिया है, यानी कि रूट 5 को हम लोग 2 बार लिखे, रूट 5 गुना रूट 5, तो ठीक है। तो ये आधा है, आधा है, क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, यानी 5 क्या हो जाएगा, रूट 5 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, दो बार तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, उसको फुलफिल करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसका भी तो पावर दे रहा है ना, ये इतना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर आ जाएगा। मतलब P बटा Q, मतलब P का भी पावर होता है और Q का भी पावर होता है, मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, ठीक है। अब Q को इस तरफ लाने पर तो 5Q बराबर कितना हो जाएगा, P स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिएगा कितना आ गया, 5Q बराबर कितना आ गया, P आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ यह दर्शाता है, हमें यहाँ क्या दर्शाता है कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। P स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है, इसीलिए P भी
5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। पी भी क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि 5Q² बराबर P², यह दर्शाता है, यानी कि इतना हम लोग को निकला है। क्यों? क्योंकि Q को क्या करे हैं, बराबर को दूसरी साइड लेके चल गए हैं और P हमारा यहीं पे बच गया है। तो P इधर से उधर गया तो किसमें मल्टीप्लाई में हो गया है, यानी 5Q² बराबर कितना हो गया, P²। यानी ये हमको यह दर्शाता है कि P² क्या है, P² से 5 विभाज्य है, P² से 5 विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये भी क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग मान लेंगे, माना P बराबर 5 के। ठीक है, P बराबर क्या करेंगे, 5 के, जहां यहाँ क्या हो जाएगा, K एक पूर्णांक है, K एक पूर्णांक हो जाएगा। अब P बराबर 5 के समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, यानी कि P बराबर हम लोग कितना मान लेंगे, P बराबर 5 के मान लेंगे, जहां क्या है, K एक पूर्णांक है, यानी P बराबर 5 के समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 K² बराबर 5Q। ठीक है, 5Q है, हम लोग कितना रखना था, समीकरण, चूंकि यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा समीकरण 1 हो जाता है, इसको जो उधर लेके गए हैं ना, तो यहाँ से इतना जो है हमारा क्या हो जाता है, समीकरण 1 हो जाता है। इसको थोड़ा इसी हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा, इतना जो है समीकरण 1 हो जाता है। तो जो हमारा यहाँ जो हम रखेंगे P बराबर 5 के। ठीक है, तो P बराबर हम लोगों ने 5 के रखा, मैंने 25 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है। ठीक है, इतना इसको कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 5K² बराबर 5Q², यानी कितना हो जाएगा, ये 25, 5 का स्क्वायर 25 और K का स्क्वायर इतना। ठीक है, 5Q कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल साइड होता है तो कट जाता है, यानी कितना बचा, 5K² बराबर Q²। ठीक है, हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, यानी 5K² बराबर Q², यानी कि क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, Q² 5 का गुणन है। ठीक है, Q² क्या है, 5 का गुणन है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो 5 होगा वो 5Q का गुणनखंड होगा, 5Q का क्या होगा, गुणनखंड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और हम लोग समझ लिए हैं यहाँ तक कि P बराबर 5 के रखे हैं, तो P बराबर 5 के समीकरण में रखने के बाद में कितना हो गया है, 5K² बराबर 5Q², यानी कि 25K² बराबर 5Q², यानी 5 से क्या हो गया है, ये दोनों इक्वल साइड होने के बाद क्या होता है, कट जाता है। तो 5 से उसको कटाए हैं तो कितना आ गया है, 25 कट गया, तो 5 आया, 5K² बराबर Q², यानी कि Q² जो है, Q² हमारा 5 का गुणज है, इसलिए 5 क्या होगा, 5 Q का गुणनखंड होगा। ठीक है, यानी कि P और Q लिखेंगे, P और Q का गुणनखंड, किसका, P और Q का गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख लेते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो कितना, P और Q का, जो हमारा यहाँ पे P निकाले थे, ठीक है, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है, जो कि विरोधाभास प्रकट होता है। विरोधाभास प्रकट होता है, इसलिए जो हमारी मान्यता है, यानी जो हमारी अवधारणा है,
हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः हम लोग इसको लिख सकते हैं, अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रूव्ड हो जाता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरह के जो भी अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कतें आती हैं, ठीक है, तो इस तरह क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। इस तरह के कोई भी प्रश्न आए, चाहे √5 आ जाए, चाहे √7 आ जाए, चाहे 3 + √2 आ जाए, ठीक है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो क्या होगा, इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, सिद्ध कर लिया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीका से एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाइएगा। हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है। ठीक है, तो इसमें जो भी ग्राफीय विधि से अगर देता है आपको बनाने के लिए, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको ग्राफीय विधि से किस तरह से हल करना है, आपको कैसे समझना होगा। ठीक है, तो इसको बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसको हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए 5x - y - 5 बराबर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, और 3x - y - 3 बराबर 0 दे रहा है। ठीक है, पहले दोनों समीकरण पहले ध्यान रखिएगा, दोनों समीकरण दे रहा है। इस समीकरण को क्या कर लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन को मैं यहाँ ले लेता हूँ। कितना दे रहा है, 5x - y - 5 बराबर कितना दे रहा है, 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और ये जो है 3x - y - 3 बराबर 0, ये समीकरण क्या हुए, ये 2 है। मैंने समीकरण ये वाला 1 है और ये वाला 2 है। समीकरण 1 को लेते हैं, कितना दे रहा है, 5x - y - 5 बराबर 0, इतना ही दे रहा है। अब क्या करिए, तो y को दूसरी तरफ लेके जाते हैं और इसको जो इतना है इधर ही रखते हैं। ठीक है, तो 5x - 5 को बराबर के, ये जो बराबर है, ठीक है, इसको इधर ही रखते हैं। और इसको क्या करते हैं, बराबर को दूसरी साइड लेके जाते हैं। इसको बराबर को दूसरी साइड जैसे ही लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा माइनस में अगर है, ऋणात्मक संख्या है, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या हो जाता है, बराबर को दूसरी साइड जाता है। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये हमारा समीकरण तैयार हुआ, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इस समीकरण 3 मान लेते हैं। इस समीकरण 3 को, इसमें अब ये मेरी मर्जी है, अब इसको हम लोग चाहे जैसे भी रखें x का मान, ये ठीक है, अब हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो इसमें जो हमारा दिया है x बराबर, ठीक है, खुद से मान रखना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि ज़्यादा बड़ा संख्या नहीं रखें, ज़्यादा बड़े संख्या से बचने के लिए। ठीक है, छोटा संख्या जितना ही रखेंगे उतना ही हमको आसानी रहेगी बनाने में, तो कोशिश करेंगे छोटा संख्या रखने का। ठीक है, तो यहाँ x की जगह पे क्या करते हैं, 0 रखते हैं। ठीक है, 0 रखते हैं, तो ठीक है, x की जगह क्या रख दिया मैंने, 0। ठीक है, ये 5 का एज इट इज रखा, ये हो गया y। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे हम लोग, तो 5 × 0 कितना हो जाता है हमारा, तो 0 हो जाता है। यानी 0 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, y। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ x बराबर 0 रखे हैं, तो y बराबर हमको कितना मिल गया, 5। ठीक है, और इसको करने के बाद क्या करना है, अब हम लोग क्या करना है, डब्बा बना लेना है, ऐसा डब्बा। ठीक है, ऐसा डब्बा बना लेना है और 3 धारी क्या करना है, खींच लेना है। ठीक है, और इसको 20 से क्या करना है, निकाल लेना है। अब हम लोग यहाँ रख देंगे, चूंकि ऊपर x होता है, नीचे क्या होता है, y होता है। ठीक, तो जो x हमारा, x बराबर कितना रखे हम लोग, 0। x बराबर हम लोग 0 रखे हैं, तो y बराबर हमारा कितना आ गया है, -5। ठीक है, अगला स्टेप में लिख लेते हैं, y बराबर हमारा कितना आया, y बराबर -5 आया। तो x बराबर 0 रखे हैं, तो y बराबर कितना आ गया, -5। ठीक है, अब फिर समीकरण 3 को, जो समीकरण 3 हम लोग लिए हैं, फिर इसको दोबारा यहाँ लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 5x - 5 बराबर y। अब की बार हम लोगों ने x बराबर कितना रखा था, 0 रखा था। अब हम लोग कितना रखेंगे, तो x बराबर खुद से अपने मन से रखेंगे। अब की बार x बराबर 1 रखते हैं। ठीक है, अब की बार x बराबर क्या रखते हैं, 1। तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा,
तो निकाल के देख लेते हैं। तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा y, यानी कि 5 माइनस 5 0, y बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी कि x बराबर 1 रखे हैं, x बराबर 1 रखें तो y बराबर हमारा कितना प्राप्त हो गया 0। ठीक है, अब फिर समीकरण 3 को फिर वहां से यहाँ लेके आते हैं। कितना दिया समीकरण हमारा 5x माइनस 5 बराबर y। ठीक है, फिर लिखेंगे तो 5x। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने समय ये इसमें रखा था x बराबर 0, इसमें रखा था x बराबर 1, अब आपकी बार कितना रखेंगे तो ये हमारी मर्जी है, चाहे तो 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जितना बड़ा रखेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन में फंसते जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा संख्या नहीं रखना, हमको क्या रखना है, क्वेश्चन में हमको छोटा संख्या ही रखना है। इसलिए हमने यहाँ 0 रखा था, यहाँ 1 रखा था, अब क्या रखेंगे 2 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी बार x बराबर क्या रखा 2 रखा, 5 का 5 एज इट इज है, ये 5 दूने कितना होता है 10 माइनस 5 बराबर y। ठीक है, तो 10 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 5, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या रखे हैं 2 रखे हैं, x बराबर 2 रखे तो y बराबर कितना आया 5 आया। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला जो इक्वेशन था, पहला जो समीकरण था, पहला समीकरण का डब्बा हो गया तैयार ई। ठीक है, और दूसरा का समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या दिया है हमारा, दूसरा समीकरण दे रहा है 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, इस जैसे हम लोगों ने इसको निकाला था वैसे भी इसको निकालेंगे। लिखेंगे 3x माइनस 3 माने इसको और इसको एक साथ रख देंगे, और जो माइनस y है उसको इक्वल को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाना। तो 3x माइनस 3, जैसे हम लोगों ने इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखा था, चाहे 0 रखा था, चाहे 1 रखा था, चाहे जो 2, चाहे 1.5। ठीक है, जैसा फुलफिल करने के लिए बोलता है प्रश्न वैसा ही फुलफिल करना चाहिए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, चूंकि ये चर मान है, ये चर मान है, दोनों के बीच क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। फिर हम लोग यहाँ पे x का मान क्या रखते हैं 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 बराबर y। ठीक है, 3 गुना 0 कितना होता है 3 होता है, 3 में से 3 गया कितना होता है y। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 में से 3 गया 0। ठीक है, 3 में से 3 गया 0, और ये कितना हो जाएगा y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 0 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 0 होता है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, 0 और मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 0, 0 माइनस 3 कितना होता है। ठीक है, तो इतना क्या हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो फिर एक हम लोग डब्बा बनाएंगे, जैसे हम लोग पहला डब्बा बनाया था, फिर दूसरा डब्बा बनाएंगे, लिख लेंगे कौन कौन समीकरण का है। फिर हम लोग इसमें मान रखेंगे x का और y का। x बराबर हमारा क्या दिया है 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा -3 आ गया। ठीक है, फिर इसी समीकरण को ये समीकरण 4 रख लेते हैं। ठीक है, हाँ, फिर इसी समीकरण को लिखते हैं, कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y, यानी 3 गुना x का मान आपके बार क्या रखते हैं x बराबर 1 रखते हैं। ठीक है, x बराबर 1 रखते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो x बराबर 1 रखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 माइनस 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1 रखे हैं। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, यानी कि 3 में से 3 गया 0, y बराबर कितना आ गया हमारा मान 0, यानी x बराबर 1 रखे तो y बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, फिर इसी को लेकर के आते हैं, इसी समीकरण को कितना दिया है 3x माइनस 3 बराबर y। ठीक है, यानी कि फिर रखते हैं हम लोग इसमें 3 मल्टीप्लाई, अब की बार x का जो वैल्यू है हम लोग 2 रखते हैं। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 3 बराबर y, यानी कि 6 में से 3 गया 3, y बराबर कितना आ गया हमारा 3, यानी कि x बराबर हम लोग कितना रखे हैं 2 रखे हैं, तो y बराबर कितना आ गया है हमारा 3। ठीक है, अब जो हमारा ये समीकरण है, इस समीकरण तैयार हो गया है, दोनों डब्बा तैयार हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ करना है तो उसको ग्राफ खींच करके, ग्राफ ले करके उस पर क्या करना है हमको बना देना है। ठीक है, तो ये इसको क्या कीजिए, इसको समझ लिए बढ़िया से, तो इसको क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब इसको इस तरफ बताता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं ग्राफ पे, इसको खींचते हैं,
कैसे बनता है, क्योंकि पहले हमने बात किया था इस दूसरे एक वीडियो में, ये होता है एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, यानी इसको एक्स डैश एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको कहते हैं वाई डैश एक्सिस, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये एक्स डैश एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, ठीक है। जो इधर का होता है वो किस में होता है, वो हमारा प्लस में होता है, ठीक है। ये किस में होता है, हमारा प्लस में होता है, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। देख लेते हैं इसमें हाईएस्ट कौन सी संख्या है, उतना हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तो ये हमारा जो होता है, ये भी हमारा क्या होता है, प्लस में होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया प्लस में, अब इधर ले लेते हैं, ये किस में होता है, ध्यान रखिएगा, एक्स डैश एक्स यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाने वाले बिंदु जो होती है मध्य बिंदु का नियामक, ठीक है, ये क्या होता है, 0 होता है। और ये जो हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाता है, हमारा माइनस में हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी ये -1 -2 -3 -4 और ये रहा हमारा -5, ठीक है। इसके बाद से जो हमारा इधर की जो संख्याएं हो जाएंगी वो किस में हो जाएंगी, इधर की संख्याएं भी हमारे माइनस में हो जाएगी, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी इसको हम लोग किस में लिखेंगे, तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, वाई डैश, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो पहला जो समीकरण है एक्स वाई, एक्स क्या है, 0 है, यानी एक्स 0 किस में है, प्लस में होता है, ध्यान रखिएगा, 0 जो होता है किस में होता है, हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। तो 0 किस में है, प्लस में, यानी कि 0 यहाँ है, और वाई बराबर कितना दिया, -5, -5 कहाँ है, इधर की इधर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये एक्स में है, ये वाई में है, ठीक है, तो ये माइनस में है, तो हमारा 0 यहाँ हो गया, और वाई कितना हो गया, -5 यानी यहाँ हो गया, ठीक है। यानी क्या हो गया, 0 और 5 माने इसी रेखा पे हो गया, ठीक है, यानी कि किस एक्स पे, वाई डैश एक्सिस पे है, ठीक है। दूसरा दिया है 1 0, यानी एक्स हमारा क्या है, एक्स क्या है, 1 है, यानी ये प्लस में है हमारा। इसके बाद क्या दिया, 0, यानी कि यहाँ पे है, ठीक है। और 2 इसमें है एक्स 2, एक्स क्या है, यानी ये वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये 2 हो गया, और इसमें क्या हो गया, 5 हो गया, यानी कि ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ से क्या था, 2 और 5 था, इसको लेके जाते हैं ऐसे, ठीक है, ये आ गया ऐसे और ये आ गया, ये बिंदु यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समीकरण 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में हमारा क्या कर रहा है, समीकरण 2 कह रहा है कि x में दे रहा है 0 और y में दे रहा है कितना, -3, यानी x हमारा क्या है, 0 है, x, ठीक है, x यानी x एक्सिस ये है हमारे 0 यानी यहाँ पे है, और y कितना है, -3 है, -3 कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, y क्या कर रहा है, -3, यानी y वाला एक्सिस ये है, y वाला एक्सिस y, और ये इतना क्या है, प्लस में, इसके बाद क्या है, माइनस में, यानी कि माइनस दे रहा है -3, यानी -3 कहाँ आ जाएगा, लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। x क्या है, इसके बाद x क्या है, 1, x 1 क्या है, ये तो x है नहीं, यानी ये x है प्लस में वाला x डैश x, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, x बराबर 1, ठीक है, यानी 1 कहाँ है, यहाँ है, और y कितना है, 0 है, यानी ये है, ठीक है। तो हमारा ये बिंदु मिल जाएगा। इसके बाद से जो रहेगा, x बराबर क्या, 2, x बराबर क्या, 2 यहाँ हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा, 3, यानी y कौन सा है, y ये है, और ये किस में है, प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ ले लेंगे इसको, ठीक है, ये इतना हो गया, और 2 हमारा क्या हो गया, x वाला हो गया, यानी ये हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हमारा कि दोनों में हमारा क्या मिल रहा है, ठीक है। दोनों में जो हमारा मिल रहा है, जैसे कि x बराबर क्या है, 1 0, y बराबर क्या है हमारा, x बराबर क्या है 1, y बराबर क्या है 0, इसमें भी x बराबर क्या है 1 और y बराबर 0, ठीक है। तो ध्यान समझ लेंगे, जो हमारे यहाँ से जो चल रहा है हमारा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कटाएंगे, तो जो हमारा x है कहाँ आ रहा है, 1 पे, ठीक है, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, सटीक नहीं हो रहा है, ग्राफ पे आपको मतलब कि सेम टू सेम क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा 1 हो गया, और ठीक है, और ये जो हमारा क्या है, 1 और इसमें मिल गया 1 0, और इसमें मिल रहा है 1 0, ठीक है। तो ये हमारा जो क्या होगा, ये हमारा कटान बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा निकल जाएगा x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है, x बराबर 1, y बराबर 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिंदु निकल जाएगा हमारा, ठीक है।
तो और इसके बाद से हम समीकरण लिख देंगे, देख लेंगे ये किसका समीकरण है, उसको हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 में, ठीक। 5x माइनस वाई, ठीक है, दोनों समीकरणों को लिख देंगे सामने सामने ऐसे करके, 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 लिख देंगे। इसके बाद से 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 लिख देंगे। इस समीकरण को इसके सामने लिख देंगे, इस समीकरण को इसके सामने लिख देंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कवर किया सब्जेक्टिव का, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैथमेटिक्स का, ठीक है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, दूसरा का ग्राफीय विधि से हल करें। तो दोनों क्वेश्चन अपने आप में क्या है, एक से बढ़ के एक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।